और इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको इतने सारे एक्सपीरियंस दे देता है ना, जो आपके सर पे आप रख कर नाच सकते हो। नाच सकते हो, मतलब यार आप जब सोचते हो ना, ओ इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो ना, मतलब तब वो एक्सपीरियंस अलग होते हैं, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स होते हैं आपको बचाने के लिए, सेव करने के लिए, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली पैसा कमाने अलग रहने लगते हो, तो दुनिया आपकी बदल जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। जैसे ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो घर है, ये मैंने अपने पैसों से लिया है। हाँ, मतलब मैंने खरीदा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इसका रेंट अपने पैसों से देती हूँ, तो ये मेरा घर है। तो जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ जो चुपकली को देख के डर जाए। मैंने मरी चुपकली उठा के फेंकी है। ये मैं अपने ऊपर प्राउड मानती हूँ। देखो, दूसरों को ना हो प्राउड, लेकिन जब मैंने जो काम नहीं किया और वो मैं करने लगूँ, तो मुझे मेरे ऊपर प्राउड होता है। तो ऐसी ही एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो मतलब मेरे को एक लाइफ टाइम ट्रॉमा और एक मतलब एक मेमोरी दे के चली गई है। तो हेलो 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 फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मिका, और मैं आपके साथ यहाँ पर आपकी सखी सहेली, जो अपने गमों को आपसे बांटने के लिए आई हूँ, अपने एक्सपीरियंस। देखो, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, सिंपल सी बात है। और पता नहीं आसपास कोई है ही नहीं। मेरे को चाहिए दोस्त, मेरे को चाहिए, ऐसे नहीं है कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, लेकिन नहीं है। लड़कियों से मेरी कभी बनी ही नहीं पाई, क्योंकि लड़कियां पता नहीं क्यों, मतलब कभी वो जलन में रह गई, कभी उनके और मेरे थॉट्स सेम नहीं हो पाए, क्योंकि उनको ग्रॉसरी मेकअप पता नहीं किस किन चीज़ों की बात करनी है। मुझे भी मेकअप पसंद है, मुझे भी चीज़ें पसंद है, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स भी पसंद है, मुझे बैटमैन भी पसंद है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है। तो लड़कियों के साथ कभी बन नहीं पाई, और जो लड़के दोस्त बने उनमें से ज़्यादा ने प्रपोज कर दिया। हर लड़की के साथ ये दिक्कत होती है, और फिर रह ही नहीं पाया, और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। मेरी भी गलतियां, लेकिन मुझे दोस्त चाहिए, तो मुझे भी चीज़ें शेयर करनी है। तो बात है थोड़ी सी पुरानी, बात 1 साल पहले की है, ठीक है। अच्छे से सुनना। 1 साल पहले मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, ओके। क्योंकि क्या था कि भाई अब इंडिपेंडेंट हो गया, घर से बाहर रह रहे हैं, तो बहुत समय हो चुका है मुझे घर से बाहर रहते हुए। पहले मैं पीजी में रहती थी, जिसमें मुझे वॉशरूम वगैरह शेयर करना पड़ता था, क्योंकि मैं उतने पैसे नहीं कमाती थी। अब लेकिन मैं कमाने लगी हूँ, तो वाई नॉट, मैं अपना इंडिपेंडेंट लूंगी ही ना जब मैं कमाने लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ शिफ्ट होती हूँ, और शिफ्ट होने के बाद क्या है, मैं टीचर हूँ, तो मैं मतलब ये वाला जो रूम है, ये मेरी थोड़ी क्लास टाइप है, मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग बना के रखा हुआ है। तो यहाँ मैं पढ़ाती हूँ, और अंदर जो रूम है वो मेरा बेडरूम है, ओके। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं शिफ्ट होके, बस मेरा नया नया शिफ्ट ही हुआ था, मुझे इस लोकेलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। टचवुड, ये लोकेलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ज़्यादा। तो बाहर मैंने गेट लॉक किया, और मैं यहाँ पढ़ा रही थी। बेसिकली मैं गर्ल्स बैच ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी सेफ्टी, और अच्छा लगता है जब से मैंने गर्ल्स को पढ़ाना शुरू किया है। एक अच्छी बॉन्डिंग भी है बच्चों के साथ में, और वो मतलब आपको एज अ टीचर ना आपको बहुत प्यार करते हैं। तो मैं गर्ल्स थी, और मैं पढ़ा रही थी उनको। और पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, मतलब हम बढ़िया खो गए अपनी बातों में, हम कर रहे हैं बातें, इसमें बात कर रहे हैं कि मैम यहाँ ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ, तो कुछ भी नहीं लगा हुआ था, पूरी क्लास खाली पड़ी हुई थी। और सडनली एक आवाज़ सुनाई देती है, तो मुझे ऐसा लगा कोई स्टूडेंट आई है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन मैंने देखा स्टूडेंट तो यहाँ सारे बैठे हुए हैं, कोई भी स्टूडेंट नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे बेंचेस हटा दिए हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया है, पर यहाँ पहले बहुत सारी बेंचेस थी। मैंने कहा स्टूडेंट तो सारे बैठे हुए हैं, मैंने सोच सका है कि दूसरा बैच आया हो सकता है कोई। तो एकदम से मुझे बिल्कुल पूरी गेट खोलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो जो बाहर का गेट है, उसके बाद एक और गेट है जो नॉक करना होता है, ऑब्वियसली। तो नॉक, मैंने कहा कोई नॉक करेगा तो देख लेंगे, लेकिन वो नॉक नहीं हुआ। मतलब मैं कह रही हूँ, ऊपर कुंडी लगी हुई है, और गेट पूरा तोड़ने की कोशिश की, मतलब बिल्कुल अंदर घुसने की। एंड मी एंड माई स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल, मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेरे ऐसा होश, मतलब एकदम से आप किसी नए जगह पे शिफ्ट हो, और एकदम से ऐसा हो जाए, कैसा लगेगा आपको। और एकदम से मतलब बिल्कुल आवाज़ आने लगी। एक बूढ़ी दादी थी, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा मतलब मेंटली डिसेबल थी, बट उनकी भी कोई गलती नहीं है, इट्स लाइक। लेकिन हम बहुत डर गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इनको क्या हुआ है। और एकदम से उन्होंने पूरा गेट इतनी बुरी तरीके से पुश किया कि वो मतलब आधा टूटने पे आ गया, क्योंकि ऊपर कुंडी लगी, टूटने पे आ गया। मैंने मतलब यहाँ बिल्कुल एक खिड़की है, वहां से कर्टन हटा के देखा, एंड मेरी पूरी स्टूडेंट, 10-12 स्टूडेंट गेट को पकड़े हुए कि यार अब क्या। और मैं पैनिक कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब चिल्लाए जा रहे हैं, वो बाहर से वो चिल्लाई जा रही है, हम भी यहाँ से चिल्लाए जा रहे हैं, लाइक अब क्या। देखो, उस समय मेरे मन में बिल्कुल भी वो दया भावना कैसे आएगी यार, मैं डर गई हूँ, मैं कैसे गया, और सारे स्टूडेंट डर चुके हैं। फिर एकदम से मैंने जो ब्रोकर से खरीदा हुआ था, तो मैंने फोन उठाया, और मैंने ब्रोकर को बोले, मैंने कहा सनाम भैया प्लीज कम, कोई तो आ गया, मैं समझ में नहीं आया।
एंड देन तब से बिल्कुल रौनक जो मेरी स्टूडेंट है वो लगी हुई है बिल्कुल उस पे अटके, कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो बिल्कुल चिल्लाए जा रही है और हमें कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, और हमारा दिमाग खराब। एंड देन फाइनली एज अ सेवियर आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ दिस हासिल, सनाम भैया आते हैं और उन्होंने वो दादी के दोनों हाथ पकड़े और वो उनको ले जाने लगे। मैंने गेट खोला, मैंने देखा, और मैं बहुत डर गई थी लिटरली। एंड इवन स्टूडेंट्स डर गए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा डर गई क्योंकि स्टूडेंट डर गए थे आफ्टर ऑल। और देन उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारे नेबर हैं, तो उनकी दादी मतलब उनकी बहन है आई गेस, तो वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से उन्होंने आफ्टर दैट उनको थोड़ा टॉर्चर भी किया, उनको डांटा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे उस समय नहीं पता था इस बारे में, लेकिन एक ट्रॉमेटाइज ज़रूर हो गई मैं बहुत डर गई, मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत डर गए। फिर मैंने घर पे नहीं बताया, और उन्होंने भी नहीं बताया ऐसा क्या हुआ, बिकॉज यस ये हो सकता है, देखो उनको एकदम से अब नहीं कर सकते, आई नो कि वो हर्ट हो जाता, लेकिन नहीं हुआ ना, थैंक गॉड, टच वर्ड, सब सही हुआ। उसके बाद मुझे कई बार वो दादी मिली हुई हैं, वो अब मुझे थोड़ी फेमिलियर है, मुझे जानती हैं, तो गणपति बैठते हैं यहाँ पे, तो गणपति के समय भी वो मुझे मिली हुई हैं, सो ओके। बट यस इट वॉज वेरी खतरनाक इंसिडेंट फॉर मी।